दोस्तों, आज की कहानी फिर से एक बहुत ही रोमांचक कहानी लेकर आई हूँ, तो प्लीज कहानी के अंत तक बने रहिए। निम्मी गांव की भोली भाली लड़की थी। वह पूरा दिन अपने माँ बाबा के साथ खेतों में काम किया करती थी और रात को उन्हें अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाती थी। उसके घर की रसोई उसके लिए एक अलग ही दुनिया थी, जहाँ अलग अलग मसालों से वो देसी विदेशी पकवान बनाया करती थी। खाना बनाना उसका जुनून था। सालों से उसने बस एक ही सपना देखा था कि एक दिन वो मास्टर शेफ इंडिया का हिस्सा बने। लेकिन गांव में सपने देखना आसान नहीं होता, क्योंकि वहां न तो संसाधन होते हैं, न मार्गदर्शन और न ही कोई ऐसा जो उसके हुनर को समझ सके। लेकिन निम्मी ने सपना देखना नहीं छोड़ा। इसी दौरान गांव में अशोक नाम का एक लड़का आया। वह शहर में रहता था, लेकिन कुछ समय के लिए वो अपने दादा दादी के पास रहने आया था। उसके दादी एक दिन उसे निम्मी के घर ले गए, जहां उसने निम्मी के हाथ का बनाया हुआ खाना खाया। निम्मी के खाने को परोसने का तरीका, उसका स्वाद और उसकी मेहनत उसे बहुत ज्यादा पसंद आई। अशोक ने निम्मी के बनाए खाने की तारीफ की। अशोक अब अक्सर अपनी दादी के साथ निम्मी के यहाँ आता और निम्मी के हाथ का बना खाना खाता। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती भी हो गई और वो एक दूसरे से प्रेम करने लगे। निम्मी की बात सुनकर अशोक ने उसे प्रोत्साहित किया। उसने इंटरनेट, सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्रतियोगिताओं के जरिए निम्मी को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। वह रोज उसके वीडियोस बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करता। धीरे धीरे लोगों को उसकी रेसिपी पसंद आने लगी। कुछ ही महीनों में उसके बनाए व्यंजन सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। अशोक ने निम्मी को मास्टर शेफ इंडिया के ऑडिशन की तैयारी करवाई। उसे थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलना सिखाया। आखिरकार निम्मी ने ऑडिशन पार कर लिया। अब वह जी जान लगाकर प्रतियोगिता में भाग लेने लगी। मास्टर शेफ के जजों को भी निम्मी का खाना बहुत पसंद आया। देखते ही देखते निम्मी ने प्रतियोगिता की सभी चुनौतियों को पार कर लिया और उसने मास्टर शेफ इंडिया का खिताब जीत लिया। निम्मी के लिए ये बहुत बड़ी जीत थी। अपनी ट्रॉफी लेकर निम्मी सबसे पहले अशोक के पास गई और बोली, तुमने मुझे सिर्फ सपना जीना नहीं सिखाया बल्कि मुझे मेरी पहचान दी। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इसके बाद निम्मी और अशोक ने अपने अपने घर पर शादी की बात की। दोनों के घरवाले मान गए और धूमधाम से उनकी शादी हुई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।